नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। यूपी का एक शहर है बिजनौर। वहां पे एक पति और पत्नी साथ में रहा करते थे। पत्नी और पति में बहुत प्यार था। एक शाम को पति बाहर से आता है और अपनी पत्नी को एक थैला देता है और बोलता है, इसमें मैंने मीट लाया है, इसे शाम को पका लेना। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। बोलता है पत्नी से कि मैं थोड़ा देर में वापस आऊँगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। पत्नी ने जैसे ही थैला खोला तो वह बेहोश हो गई। पति जब बाहर से घर आया और अपनी पत्नी को बेहोशी की हालत में देखा तो उसे होश में लाने की कोशिश की और बगल से 2-4 औरतों को बुला लिया। बगल की औरतें आई और काफ़ी मशक्क़त के बाद पत्नी को होश में लाया गया। पत्नी ने जैसे ही होश में आया वो अपने बहुत चीखने और चिल्लाने लगी। जैसे ही होश में आते ही बहुत चीखने लगी और रोने लगी। बगल की साथ में जो महिलाएं थी और उसका पति था, उसने उसे बहुत समझाया और उससे पूछा कि बात क्या है वो बताओ, तुम इतना क्यों चीख और चिल्ला रही हो। जब शांत होती है तो वो बताती है कि मेरे पति ने जो थैला दिया था उसमें एक इंसान का हाथ रखा हुआ था और मेरा पति कहता है कि इसे बनाकर खिला दो। महिला के ऐसा कहने पर वो बात फैल जाती है और पूरे गांव में पता चल जाता है। गांव के प्रधान के माध्यम से वो बात पुलिस को भी पता चल जाती है। पुलिस वो उस पत्नी के उस औरत के पति को गिरफ्तार कर लेता है, उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। पूछताछ में वह बताता है कि वह हाथ वो किसी चिता से शमशान घाट से उठाकर लाया था। संजीव त्यागी वहाँ के एसपी होते हैं। जब उनको ये पता चलता है तो वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज देते हैं। जब ये बात आसपास के गांव में फैलती है तो लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति इतना कैसे पागल हो सकता है, कोई किसी का हाथ लाकर कैसे बनाने के लिए दे सकता है। अब मैं एक और ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोग सोचेंगे कि किस प्रवृत्ति और कैसे कैसे लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। यह सच्ची घटना और भी खतरनाक और रोंगटे खड़े करने वाली है। यह घटना मिस्र की है। मिस्र में यह घटना 29 अप्रैल 2020 को घटित हुई थी। का वक्त था और एक महिला और उसका 5 साल का बेटा एक साथ रहा करते थे। उस बेटे का चाचा घर में आया हुआ था और वह जैसे ही उसने आवाज़ लगाई यूसुफ यूसुफ तुम कहाँ हो, लेकिन यूसुफ का कोई आवाज़ वापस नहीं आया। तभी उसने वहाँ पे एक बाल्टी पड़ी देखी और बाल्टी में उसने देखा गर्म पानी है और उस गर्म पानी में इंसान के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। जैसे ही उसने नज़दीक जाकर देखा तो उसने देखा कि एक बच्चे के अलग अलग शरीर के मांस के टुकड़े उस बाल्टी में रखे हुए थे। लाश देखने के बाद और कटी टुकड़ी बाल्टी में देखने के बाद उसने उस महिला की तरफ देखा जो महिला आराम से बैठी हुई थी। महिला आराम से बैठकर खाना खा रही थी। तो उसने पूछा कि तुम क्या खा रही हो और ये लाश किसका है बाल्टी में। तो उस महिला ने बताया कि मैंने इंसानी लाश का कोरमा बनाया है, क्या तुम खाना पसंद करोगे। ऐसा सुनने के बाद वो व्यक्ति जो उस लड़के का चाचा लगता था उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बगल के आसपास के व्यक्ति वहाँ पे मौजूद हो गए। बगल के आसपास के लोग आ जाने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ देखती है कि शरीर इंसानी शरीर का बच्चे का शरीर जो था उसका कुछ टुकड़ा था और उस बच्चे का सर गायब था। पुलिस के पहुंचते ही पुलिस उस महिला को तुरंत हिरासत में ले लेती है और पूछने पर महिला बताती है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं है, उसका दिमाग खराब चल रहा है और उसने पता नहीं क्या कर दिया जो उसे समझ में नहीं आ रहा है। जब पुलिस ने सख्ती से उस महिला से पूछताछ शुरू की तो उस महिला ने ऐसे जवाब दिए जिसे सुनकर किसी ने यकीन नहीं किया कि वो महिला मानसिक रूप से पागल है या विक्षिप्त है। पूछताछ करने पर वो बताती है कि वो उसका पति बताया था कि उसे अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए, लेकिन वो महिला मानी नहीं थी और वह चाहती थी कि वह अपने बच्चे और पति के साथ रहे।
उसका बेटा जब 1 साल का था और माँ का दूध पीता था, लेकिन वो महिला अपने सास और ससुर के साथ रहने से साफ मना कर दी थी। वो साथ में रहना ही नहीं चाहती थी। जब वो पत्नी साथ में रहने के लिए नहीं बोलते हैं तो आए दिन पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होते रहता है। उसके पति का कहना था कि ये जो हमारा छोटा बेटा है वो अपने दादा दादी के साथ रहेगा तो इसकी परवरिश अच्छी होगी और पूरा छोटा परिवार है, सुखी परिवार, अच्छे से हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। आए दिन झगड़े होते रहे और पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती रही। कुछ समय बाद पत्नी ने कोर्ट में अर्जी दे दी कि वह अपने पति से तलाक चाहती है। तलाक मुमकिन हो गया और तलाक होने के बाद कोर्ट का फैसला ये आया कि ये जो बच्चा है छोटा सा 1 साल का बच्चा वो किसके साथ रहेगा। पत्नी जो थी वो उसकी माँ जो थी वो अपने साथ बच्चे को रखना चाहती थी और उसका जो पिता था वो अपने साथ बच्चे को रखना चाहता था। दोनों के बीच में फैसला हो नहीं पा रहा था और कोर्ट का धीरे धीरे तारीख पे तारीख बढ़ते जा रही थी। तारीख पे तारीख बढ़ते बढ़ते लगभग 4 वर्ष के करीब बीत जाते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बच्चे बड़ा होने के बाद वह अपने पिता के साथ ज़्यादा रहने लगता है क्योंकि उसका पिता उसके लिए कपड़े और तरह तरह की मिठाइयाँ, सामान और चॉकलेट्स ला के दिया करता था। यह देखकर उसकी पत्नी को ऐसा लगने लगा कि ये जो मेरा बेटा है वह अपने पिता की ओर ज़्यादा आकर्षित है, वह हो सकता है उसी के साथ रहने लगे और हो ना हो कोर्ट उसके साथ ही रहने की स्वीकृति कर दे। इस बात को सोचकर उस महिला को गुस्सा आ जाता है और वह ऐसा होना नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने बच्चे को एक दिन बुलाया और उस पर वार करना शुरू कर दिया। लगातार उसके सर पे 4 बार करने के बाद वो बच्चा बेहोश हो जाता है और वो मर जाता है। जब वो बच्चा मर जाता है तो वह उस बच्चे को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है और जिस तरह से कसाई मुर्गे या बकरे का छोटा छोटा टुकड़ों में बांटता है वह उसी तरह अपने बेटे को टुकड़ों में बांट देती है। टुकड़ों में बांटने के बाद वह उस बच्चे का शरीर आधा जो था उस पे उसने कूरमा बनाने का सोचा और वह अपने बच्चे का मर्डर करने के बाद वो उस कटे हुए टुकड़े को ठिकाने लगाने के बजाय उसने उस टुकड़ों को कूरमा बनाया और उसे भोजन के साथ खाना शुरू कर दिया। जब उसका देवर आता है तो उसने अपने ही भतीजे की ये स्थिति देखकर उसकी चीख निकल जाती है, जिसके बाद वो महिला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये सब बातें उसने पुलिस को गिरफ्तारी के बाद बताई थी। ये घटना बहुत ही दर्दनीय है और निंदनीय है। हमारे समाज में किस तरह के विक्षिप्त और पागल हरकत करने वाले लोग रहते हैं। कैसी लगी ये घटना? ये अगर अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित वीडियो पॉडकास्ट लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।